विकसित भारत जी राम जी अधिनियम गांवों की तस्वीर और तकदीर बदलेगा। प्रभारी मंत्री दयालदास बघेल। गरियाबंद। प्रदेश के खाद्य मंत्री और दरियाबंद जिले के प्रभारी मंत्री श्री दयालदास बघेल ने आज जिला भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 लाया गया है, जो देश के गांवों को विकसित बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। श्री बघेल ने कहा कि ये अधिनियम किसानों, मजदूरों और गरीबों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने याद दिलाया कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद श्री मोदी ने संसद में अपने पहले भाषण में ही स्पष्ट किया था कि उनकी सरकार गरीबों के नाम समर्पित रहेगी और उसी भावना के अनुरूप घर घर बिजली, शौचालय, आवास और जनधन खाते जैसी ऐतिहासिक योजनाएं लागू की गईं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम मनरेगा योजना का उन्नत और अधिक प्रभावी रूप है और कई मायनों में इससे बेहतर है। मनरेगा में जहां 100 दिनों का रोजगार मिलता था, वहीं अब इस अधिनियम के तहत ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के सुनिश्चित रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी। इससे मजदूरों की आमदनी में स्वाभाविक रूप से बढ़ोतरी होगी। प्रभारी मंत्री श्री बघेल ने स्पष्ट किया कि मजदूरी भुगतान अब 7 दिनों के भीतर किया जाएगा। यदि निर्धारित समय सीमा में भुगतान नहीं होता है तो विलंबित भुगतान पर अतिरिक्त राशि मजदूर को दी जाएगी, जिसे मजदूरी पर ब्याज की तरह माना जा सकता है। इससे मजदूरों को न्याय मिलेगा और भुगतान में देरी जैसी पुरानी समस्याओं का समाधान होगा। उन्होंने कहा कि खेती किसानी के कार्यों को सुरक्षित रखने के लिए भी अधिनियम में महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है। बुआई और कटाई के समय 60 दिनों तक कार्य रोके जा सकेंगे, ताकि किसानों को पर्याप्त मजदूर उपलब्ध हों और कृषि गतिविधियां प्रभावित न हों। इससे ग्रामीण पलायन भी रुकेगा और कृषि उत्पादन को स्थिरता मिलेगी। कॉन्फ्रेंस में प्रदेश प्रवक्ता एवं जिला संगठन प्रभारी अमित चिमनानी ने बताया कि पहले मनरेगा में फर्जी मास्टर रोल, मशीनों के उपयोग और धांधली की शिकायतें मिलती थीं, जिन्हें ये नया अधिनियम स्वतः समाप्त करेगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और वास्तविक मजदूरों को सीधे लाभ मिलेगा। ये अधिनियम ग्रामीण विकास में क्रांतिकारी परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत 4 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष फोकस किया जाएगा: जल सुरक्षा, ग्रामीण अधोसंरचना, आपदा सुरक्षा और आजीविका संवर्धन। जल संरक्षण, नदी नालों के सुधार, कटाव रोकने तथा सिंचाई संरचनाओं के विकास जैसे कार्य प्राथमिकता से कराए जाएंगे। चिमनानी ने कहा कि इस अधिनियम के माध्यम से कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और कौशल विकास जैसी गतिविधियों को मजबूती मिलेगी। ग्रामीण स्तर पर रोजगार एवं सतत आय के नए अवसर सृजित होंगे और पीएम गति शक्ति जैसी राष्ट्रीय योजनाओं को भी इससे बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम गांवों में टिकाऊ विकास, स्थायी रोजगार और समृद्धि का नया अध्याय लिखेगा। किस बात को लेकर पुतला दहन किया गया? सैनिक स्कूल यहाँ खुलना है, जो कि गरियाबंद जिला में पर्याप्त मात्रा में जगह है। उसके बावजूद भी जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यहाँ बाहर भेजा गया है, जिसके विरोध में आज कांग्रेस पार्टी द्वारा आज पुतला दहन किया गया। सब एकत्रित होकर आज जिला शिक्षा अधिकारी का पुतला फूंका गया है और लगातार जारी रहेगा। जब तक यहाँ तक स्कूल नहीं खुलेगा, तब तक हम यहाँ विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। हमारा मांग है कि यहाँ स्कूल खुले और गरियाबंद जिला शिक्षा के स्तर में बहुत वो है, जिसे खुलना बहुत जरूरी है। पुतला दहन के पीछे क्या वजह है? गरियाबंद जिला में पहली बार सैनिक स्कूल आया था, जिसको जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यहाँ से जगह नहीं करके वापस बोल दी। जबकि जिला सैनिक स्कूल के लिए लोग तरसते हैं और हमारे जिला में आने के बाद जिस प्रकार से जिला शिक्षा अधिकारी जमीन नहीं है करके वापस भेज दिए। अरे जमीन तो हमारे पास कितना पड़े, गरियाबंद जिले में 70 एकड़ में बनना है, उसके बाद भी वापस इसके विरोध में आज हम लोग पुतला दहन किए।